हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रोटेशन के मैं कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहा हूँ और ये आज का वीडियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन के ऊपर है। इरोडो का सवाल 1.239 पे आज बात करेंगे और इस सवाल में जो चीज़ सीखने की है वो है एलिमेंट एनालिसिस। एलिमेंट एनालिसिस से जो कुछ पर्टिकुलर शेप की बॉडीज जो है, रेगुलर शेप की बॉडीज का यदि हमें एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालना आता है तो हम इजीली उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उनके सेंटर मास की पोजीशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एलिमेंट एनालिसिस जो है, सबसे पहले हमें एरिया और वॉल्यूम्स निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए और फिर उनके बाद और दूसरी चीज़ों की, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कई पर्पसेस के लिए फिर हम वो एलिमेंट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो सब चीज़ों का बेसिक जो है वो है एलिमेंट एनालिसिस। और इन रेगुलर शेप की बॉडीज में कौन हो सकता है, होलो या सॉलिड, या हेमिस्फीयर हो सकता है, होलो या सॉलिड। तो ये जो रेगुलर शेप की बॉडीज हैं, हेमिस्फीयर या कोन, इनका एरिया और वॉल्यूम निकालना आना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो जब आप एरिया और वॉल्यूम जो है, केवल फॉर्मूला नहीं, उनका डेरिवेशन एलिमेंट एनालिसिस से, तो वो मैं आज आपको करके बताऊंगा सॉलिड कोन के लिए कि सॉलिड कोन का वॉल्यूम जो है वो हम एलिमेंट एनालिसिस से कैसे निकाल सकते हैं। और यदि वॉल्यूम आपको निकालना आता है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसमें पूछा गया है सॉलिड कोन का, वो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला जहां तक बात है राइट सर्कुलर कोन के, सॉलिड कोन के, जिसकी हाइट अपन h अज्यूम कर लें और रेडियस कैपिटल R मान लें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जहां तक बात है आपको सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है। मगर इस फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे करेंगे? एलिमेंट बना के डिस्क शेप के एलिमेंट सोच सकते हैं। और इसका जो एलिमेंट dv है उसको इंटीग्रेट करके हम v जब निकालेंगे तो dv हमें लिखना पड़ेगा पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस dy। तो यदि हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स y की लिखना चाहते हैं तो r को रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं r और y में रिलेशन के लिए। तो r अपॉन y कैपिटल R अपॉन h हो जाएगा और r की वैल्यू y r अपॉन h हम यदि इसमें डाल दें तो ये y के टर्म्स में हमें dv मिल जाएगा। हमें करना क्या चाहिए? इसको इंटीग्रेट करना चाहिए और लिमिट्स y की जो है सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए क्या लगेगी? जीरो टू h। तो हम इससे लिख पाएंगे पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू h क्यूब बाई 3 और इससे वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम डिराइव कर पाएंगे। अब बात आती है कि हमें वॉल्यूम थोड़ा निकालना था, हमको तो निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर ये नॉलेज हमारी क्या काम आएगी? हमें जो है यदि ये लिखना आता है एलिमेंट का वॉल्यूम, तो इस एलिमेंट के वॉल्यूम से हम इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हम इसका dm लिख पाएंगे m बाई वी इंटू डी से, और फिर उसका हम डिस्क शेप का एलिमेंट है इसलिए di लिख पाएंगे। di विल बी 1/2 इंटू dm r स्क्वायर। तो ये वो क्रूशल स्टेप है जहां पर आपने जो वॉल्यूम लिखा था dv वॉल्यूम,
पाई आर स्क्वायर डी वाई, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये डीएम लिखने में जो आपने एम बाई वी इंटू डी वी लिखा है, यहां पर आपका एलिमेंट एनालिसिस की जो पहले वर्किंग थी, ये क्रूशल स्टेप थी पहली, उसको आपने यहां पर डी आई लिखने में यूज करा। आर की वैल्यू जो है, अगेन हम यहां से वाई आर अपॉन एच के बराबर यूज करेंगे। और इसको यहां पर पुट कर देते हैं। आर की पावर 4 है, तो ये y की पावर 4 dy बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को, और लिमिट्स y की 0 से h लगेगी। तो ये बन जाएगा h की पावर 5 अपॉन 5। तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा और हमें 3/10 mr² रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे निकाला, इस डीएम को लिखकर। और इस डीएम को कैसे लिखा, m बाई वी इंटू डी वी। तो ये एक समझने वाली बात है, डीएम की वैल्यू हमने एलिमेंट एनालिसिस में डीवी की मदद से कैसे लिखी। और डीवी को ये कैसे लिखा, डीवी को लिखने के लिए आप इस एलिमेंट का ऊपर फोकस करो। ये डिस्क शेप का एलिमेंट है, सिलेंडर बन जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू उसकी थिकनेस डी वाई। तो आप इसको सिलेंडर मान के, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच से सिलेंड्रिकल एलिमेंट उसे सोचकर आप आर की वैल्यू वाई के साथ वेरी करेगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक एक्सरसाइज में आपको जो दे सकता हूं वो इसके ऊपर होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो कोन। तो आपको एक राइट सर्कुलर यूनिफॉर्म होलो कोन इमेजिन करना है, केवल उसकी कर्व सरफेस है जिसका आपको एरिया लिखना आना चाहिए। ये यदि थीटा है तो इस स्लांट लेंथ एल की टर्म्स में इसका एरिया पाई आर एल होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, और रिंग्स के तौर पे लेकर यदि आप इसका पहले एरिया निकाल पाएंगे, dl इसकी विड्थ लेकर 2 पाई स्मॉल r इंटू डी, और फिर l के लिमिट्स लगा देंगे 0 से कैपिटल L। तो आप पहले तो इसको डिराइव करके देखिए, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 1/2 mr² आता है क्या, वो आप ट्राई करो। एल्स इसका वीडियो में नेक्स्ट जो है वीडियो इसका बना के आपको बताऊंगा कि होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी मिलता जुलता है यूनिफॉर्म डिस्क के रिजल्ट से। तो आप लोग इसको ट्राई करो, एंड एलिमेंट एनालिसिस पे आपको इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।